नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट में डिस्कस किया था कि आज मार्केट एक बार नीचे जा सकती है और उसके बाद मार्केट रिकवर हो जाएगी। तो बेसिकली मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट ओपन हुई, मार्केट एक बार नीचे की तरफ आई और वहां से स्मार्टली मार्केट जो है वो रिकवर हो गई। तो नीचे कल के वीडियो के नीचे काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो दिख नहीं रहा। तो कल का वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे 5:05 पे, माफ कीजिए, वहां पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे तो जो लोग ध्यान से देखते हैं उनको दिख जाता है, जो लोग ध्यान से नहीं देखते 2x स्पीड पे देखते हैं उनको नहीं दिखता। और जो लोग नीचे कमेंट करके बताते हैं कि ये कहाँ पे विजिबल है उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा मैं इसलिए करता हूं ताकि यहाँ पे केवल लर्नर्स रहें, जो टिप सीकर्स हैं, जो केवल यही देखने आते हैं, उनको इस चैनल से भगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी उनकी टिप सीकर्स की सहायता करेगा उसको चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आज का एक अंडरग्राउंड मनी फ्लो का ओपिनियन था कि एक बार नीचे डाउन मूव आएगा फिर रिकवरी होगी, तो बेसिकली मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, रिस्पेक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक लॉजिक क्या है जिसकी सहायता से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन आज जो मार्केट के अंदर कैश की एक्टिविटी हुई वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FII DIIs के द्वारा कोई खास एक्टिविटी नहीं की गई। कैश के अंदर मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में जो प्रमुख भूमिका थी वो रिलायंस की थी और नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स आप देख सकते हैं, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कैश का मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे आज पॉजिटिव था। D2C रेशो की जहां तक बात की जाए, डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, तो बेसिकली कल के लिए यहाँ पे पोजीशंस बन रही थी। एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो के बाद क्लाइंट्स की पोजीशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसके पीछे कारण ये है कि जो लॉजिक अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे उसके पीछे क्या कारण है। तो वो जो क्लाइंट्स की पोजीशन है उसको अंडरग्राउंड मनी फ्लो ऑलरेडी कवर कर लेता है, तो इसलिए मैं क्लाइंट्स की पोजीशन नहीं शेयर करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम जो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था। फ्यूचर इंडेक्स की बात करें, कल की तरह आज भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, लेकिन फ्यूचर इंडेक्स में कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही पिछले कुछ दिनों से। और उसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका कोई शॉर्ट टर्म व्यू ऐसा सच नहीं है मार्केट के प्रति। तो बेसिकली ऑप्शंस के अंदर ज्यादातर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। जो बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन पे आने से पहले हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो का क्या लॉजिक है। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल के साथ 2018-17 से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि उस समय जो है एनालिसिस करना काफी आसान होता था, जो कि अब बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ गए हैं। उस समय हम वीकली केवल 2 बार एनालिसिस करते थे, एक संडे को और एक वेडनेसडे को, और नॉर्मली हम जो भी लेवल्स की चर्चा करते थे मार्केट एग्जैक्टली वहां तक जाती हुई थी। लेकिन उसके बाद काफी सारे अब बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में, हर किसी को ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस समय जो 2 समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैंने अंडरग्राउंड मनी फ्लो पे काम करना शुरू किया। पहली समस्या ये है कि बहुत सारे मल्टीपल बिग प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में आ चुके हैं, तो इनको ट्रैक करना जो किसी रिटेल निवेशक या ट्रेडर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर एक बड़े प्लेयर को इंडिविजुअली ट्रैक करना यहाँ पे।
दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन किस समय मार्केट को कंट्रोल करेगा, ये भी अब कह पाना बहुत मुश्किल है। तो पहले क्या होता था, एक ही प्लेयर होता था या ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेयर होते थे, हमें मालूम होता था मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम वहां पे एफआईआई वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। लेकिन फिलहाल अब पता नहीं कौन कौन से एफआईआईज आ गए हैं, रशिया एफआईआईज आ गए हैं, जो गिफ्ट सिटी वाले एफआईआईज हैं, सिंगापुर एफआईआईज हैं, वेस्टर्न एफआईआईज हैं। तो यहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अब मार्केट में एक्टिव हैं। कौन किस समय मार्केट को कंट्रोल करेगा, ये पता लगा पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इस समय। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि कौन किस समय कंट्रोल करेगा, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट के डेटा के बेसिस के ऊपर जो मार्केट का बिहेवियर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो के द्वारा। मतलब जो मार्केट का एक डेटा जो बनता है, एक डेटा पॉइंट जो हमें मिलते हैं वहां पे, जो एक मनी फ्लो का डेटा हम कंक्लूड करते हैं, उसके बेसिस पे मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो ये बिहेवियर जो है ये सब चीजों को कैप्चर कर लेता है। तो ये इस चीज को भी कैप्चर कर लेता है कि यहाँ पे जो 5-6 जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनमें चाहे कोई भी मार्केट को कंट्रोल कर रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो एक हमें डेटा के बेसिस पे एक पिक्चर बनती है मार्केट में, उसके बेसिस पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, उससे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने की प्रोबेबिलिटी यहां पे बन रही है। मैं आपको एक चीज फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी होली ग्रेल सिस्टम या सेटअप नहीं है। यहां पे होता क्या है कि जो भी सेटअप या सिस्टम होता है वहां पे जो रिटेल निवेशक या ट्रेडर है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो 100% परफेक्ट हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ था, जब मार्केट एक बार नीचे की तरफ गई थी, वहां पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो जो मनी फ्लो है उसको कहने लग गए कि किसी काम का नहीं है। 2 दिन मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो नहीं किया था। वो 2 दिन थे, एक आप यहां पे देख सकते हैं 2 अगस्त और एक था 3 अगस्त, जहां पे मार्केट ने हमारे जो 19,315 जो हमारा एल्बो पॉइंट है उसको टच किया था। 2 दिन, केवल 2 दिन मार्केट ने फॉलो नहीं किया। तो वहां पे जो है नारे लगने शुरू हो गए, अब की बार 15,000 16,000। तो क्या होता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि जो भी सेटअप या सिस्टम 1 या 2 बार अगर काम नहीं करता तो वो उसको छोड़ देता है, और बड़े प्लेयर्स यही चाहते हैं। तो अगर हम अंडरग्राउंड मनी फ्लो की बात करें तो यहां पे अगर मान लीजिए हम बैक टेस्ट करें, 10 में से ये अगर मान लीजिए 8 या 9 बार काम करता है, 2 बार नहीं भी काम करता, तो ये ऐसा नहीं है कि यहां पे कहीं लॉजिक में कोई खराबी है या कुछ दिक्कत है। ये बड़े प्लेयर्स का बिहेवियर है कि वो 2 बार जानबूझ के उसको फेल करेंगे ताकि जो भी टिप सीकर्स हैं, तेजस्वी लोग हैं, वो इस सेटअप या सिस्टम को फॉलो करना छोड़ दे। तो जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा, और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि पहले वीडियो पे लगभग 12,000 व्यूज आ रहे थे, अब केवल 8,000 व्यूज आ रहे हैं। तो जब 2 दिन मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को नहीं फॉलो किया तो 1/3 लोग उसको छोड़ के चले गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने कम लोग फॉलो करेंगे उतना सेटअप या सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहां पे मैं कंक्लूजन कैसे निकालता हूं। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूं, और यहां पे प्लीज आप कमेंट के द्वारा ये मत पूछिएगा कि इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है या पूरा हमारे साथ मैट्रिक्स शेयर कर दीजिए। वो मैं सब कुछ नहीं करने वाला। जो लर्नर हैं, जो अपना एनालिसिस खुद करते हैं, वो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या लॉजिक को समझ के अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमें चाहिए होता है वो बेसिकली 5 डेटा पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, और ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये ईओडी डेटा नहीं होता। ये ईओडी बेसिस पे जो कैलकुलेशन होती है ये वो नहीं होती। आप अगर इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, मनी फ्लो कैलकुलेट करते हैं, तभी आप ये एनालिसिस कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज ली जाती हैं वो इंट्राडे की क्यूमुलेटिव वैल्यू ली जाती है, जो 3:30 बजे हमें क्लोजिंग पे मिलती हैं। तो वो जो नंबर है वो यहां पे कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे ऑप्शंस का मनी फ्लो है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो है, कैश का मनी फ्लो है, टोटल मनी फ्लो है, और मार्केट
कहां पे मूव हुई। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कोई रियल डेटा पॉइंट नहीं है, मैं केवल यहां पे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। तो बेसिकली यहां पे 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो यहां पे एक 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी, टोटल 25 कॉम्बिनेशन यहां पे बनेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन जैसे बनता है मैं उसको बैक टेस्ट करके वहां पे उसका कंक्लूजन जो है वहां पे लिख देता हूं। तो बैक टेस्टिंग के अंदर कम से कम पिछली 10 बार जब ऐसा कॉम्बिनेशन बना था, अगले दिन मार्केट ने क्या किया था उसको स्टडी करना जरूरी होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप 10 डेटा पॉइंट लेंगे बैक टेस्टिंग के लिए, उसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 बार आप फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट उसी पर्टिकुलर बिहेवियर में मूव करती है, जैसा कि उस दिन ये पर्टिकुलर पैटर्न बना था। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मान लीजिए 3:30 पे ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का नेगेटिव, कैश का पॉजिटिव और टोटल मनी फ्लो, इन तीनों का सम जो है पॉजिटिव है। मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो जो जिस दिन ये कॉम्बिनेशन बना उससे अगले दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, वहां पे हमने 10 में से 8 या 9 बार ऑब्जर्व किया कि मार्केट पहले ऊपर गई और फिर नीचे की तरफ आ गई। तो वो हमारा यहां पे इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो अभी तक 25 में से जो मेरे को जितने कॉम्बिनेशन मिले हैं पिछले 2-3 महीने से, जब से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अभी तक मैंने 14 कॉम्बिनेशंस कंप्लीट किए हैं, जहां पे 14 कॉम्बिनेशन का कंक्लूजन वहां पे मैंने निकाला है। तो अभी भी 11 कॉम्बिनेशन बने नहीं है, मार्केट में बनेंगे आने वाले समय में। फिलहाल अभी तक जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो मोस्टली मार्केट जब अप मूव में होती है, इसमें ज्यादातर वो वाले कॉम्बिनेशन है। तो मार्केट में अभी एक डाउन मूव आया नहीं, जिससे डाउन मूव वाले कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट होंगे। तो ये 14 में से मतलब 25 में से आप लगा लीजिए कि आधे जो हैं वो अप मूव वाली मार्केट के कॉम्बिनेशन है, आधे डाउन मूव वाली मार्केट के कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अभी डाउन मूव जब आएगा तब ये बाकी के 11 या 12 जो कॉम्बिनेशन पेंडिंग है वो कंप्लीट होंगे। तो यहां पे जो लॉजिक है, जो बेसिक एक साइकोलॉजी है, वो ये कि अब इसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि कौन सा बड़ा प्लेयर एक्टिव है, कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये किसी बड़े प्लेयर के द्वारा बनाया जाता है और उसका क्या बिहेवियर रहेगा, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, वो हम बैक टेस्टिंग से यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं अंडरग्राउंड मनी फ्लो के बेसिस पे। इसको अंडरग्राउंड मनी फ्लो क्यों कहा गया है, उसके पीछे कारण ये है कि यहां पे ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी है, क्योंकि इसका अगर आप इंडिविजुअली कंक्लूजन निकालने जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी है। अंडरग्राउंड इसलिए है क्योंकि कौन ये एक्टिविटी कर रहा है हमें नहीं पता, कौन कंट्रोल कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इस कॉम्बिनेशन के बाद 10 में से 8 या 9 बार जो मार्केट में पैटर्न बनता है वो इस तरह का बनता है। तो बेसिकली हमें उस चीज के बारे में पता है। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आप यहां पे इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। नहीं पसंद आया डिसलाइक करिए, चैनल को इसी समय अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहां पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो जो सरफेस मनी फ्लो है, कैश का मनी फ्लो आज पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का न्यूट्रल था। तो जो सरफेस मनी फ्लो है, सरफेस मनी फ्लो ईओडी डेटा के ऊपर आधारित होता है, अंडरग्राउंड मनी फ्लो इंट्राडे डेटा के ऊपर आधारित होता है। ये मैंने वहां पे वेबसाइट के रूल्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आप यहां पे रूल्स को जाके पढ़ सकते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो बेसिकली आप इसको जो है पढ़ के यहां पे क्लैरिटी ले सकते हैं। तो यहां पे यूएमएफ और एसएमएफ यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली ये जो है यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा डेटा होता है और यहाँ पे ये इसके बेसिक्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और यूएमएफ जो है वो हमेशा सुपरसीड करता है एसएमएफ एक्टिविटी को।
तो यहाँ पे SMF जो है वो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की अगर बात करें, कैश के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस के अंदर उनका ओपिनियन पॉजिटिव है मार्केट के प्रति, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं, तो FIIs का ओपिनियन भी स्लाइटली बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। और UMF जो है उसका स्क्रीनशॉट मैंने जो है इस वीडियो के दौरान शेयर कर दिया। जिन लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है उनको दिख जाएगा, और जो लोग नीचे जाके बताएंगे कि कहां पे है उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।